पॉजिटिव साइड का है और जिस नतीजे का इंतजार था वो आखिर सामने आता हुआ। टीसीएस के नतीजे आते हुए मुनाफा 12,430 करोड़ तक पहुंचा है। इसके अलावा बाकी फिगर्स भी हम लगातार आपके सामने रख रहे हैं और कंपनी ने 28 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का भी ऐलान किया है। तो इस वक्त टीसीएस के नतीजे आते हुए बारी बारी से आपके स्क्रीन पर इस वक्त 12,430 करोड़ का इस वक्त हम मुनाफा देख रहे हैं और इसके मद्देनजर 28 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान कंपनी की ओर से आता हुआ। बाकी भी रिजल्ट की तमाम पहलू हम सामने रखेंगे। आय और एबिटा की अगर हम बात करें तो एबिटा जो है वो बढ़ा है, अनुमान से बेहतर एबिटा भी नजर आया है। इसके अलावा मुनाफा जो है, आय देखिए 60,583 करोड़ से बढ़कर 61,237 करोड़ तक पहुंची है। मार्जिन बेहतर हुए हैं। मुनाफा जो है वो 11,097 करोड़ से बढ़कर 12,502 करोड़ तक पहुंचा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हम इस वक्त देख पा रहे हैं और 28 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान टीसीएस ने किया हुआ है। तो अनुमान से फिलहाल बेहतर नजर आते हुए ये रिजल्ट और इस पर हम खास चर्चा भी आगे करेंगे। फिलहाल रिजल्ट्स की एक बार और बारीक बातें आपको बता दें। 12,430 करोड़ तक का मुनाफा पहुंचा है। आय 61,200 के ऊपर पहुंची है और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बेहतर जो है वो आंकड़े इस वक्त टीसीएस पेश करता हुआ। लेकिन क्या एक्सपर्ट भी इन्हें बेहतर मान रहे हैं? इनको हम एक बेहतर रिजल्ट के तौर पर देख सकते हैं। हमारे साथ अरिहंत कैपिटल की ज्योति सिंह जुड़ चुकी हैं। ज्योति, तमाम नंबर्स सामने आ रहे हैं और भी नंबर्स का हमें इंतजार होगा, हम अपने स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। ज्योति अभी हमारे साथ नहीं जुड़ी हुई हैं, हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन चलिए निमेश जी, आपके पास आना चाहेंगे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 1.7% का इजाफा हम देख रहे हैं। आय में 60,000 से बढ़कर 61,237 करोड़ आय हुई है। मुनाफा 11,097 करोड़ से बढ़कर 12,502 करोड़ पे पहुंचा है। निमेश, कैसे लग रहे हैं आपको नतीजे? निमेश, आप तक आवाज पहुंच रही है? जरा अपने आप को अनम्यूट कर लें आप। ठीक है, चलिए निमेश, मैं आपके पास आऊंगा। इससे पहले हम ज्योति का रुख करते हैं। ज्योति सिंह हमारे साथ बन चुकी हैं अरिहंत कैपिटल से। ज्योति जी नमस्कार। नतीजे कैसे लग रहे हैं टीसीएस के आपको? मुझे एक्चुअली मेरे पास नंबर आप अगर बोल देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं आपकी सुविधा के लिए बता दूं, जो आय है वो 61,400 से बढ़कर 61,237 पहुंची है और जो मुनाफा है वो 11,097 करोड़ से बढ़कर 12,500 करोड़ के पार पहुंचा है। एबिटा मार्जिन जो है वो 25% से बढ़कर 26% बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और मार्जिन में उछाल 28 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया गया। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे क्या लग रहा है कि जो रेवेन्यू है, हमारा एक्सपेक्टेशन था 1.3 1.4 का, तो वो थोड़ा स्लाइटली बिलो है, बट ओवरऑल कहे तो इन लाइन है और मार्जिन काफी अच्छा है एंड पैट भी इन लाइन ही है। तो मेरे अकॉर्डिंग ओवरऑल इट्स अ गुड नंबर फॉर टीसीएस। ठीक है ज्योति जी, अभी भी जिस तरह से हम देख रहे हैं, क्या उम्मीद किस तरह की थी? किस तरह के नंबर्स की आप उम्मीद कर रही थी? टॉप लाइन में उम्मीद थोड़ा ऊपर का था। आईएनआर रेवेन्यू अराउंड 1.7% का और यूएसडी में 1.3% का था। तो जैसा कि आपने मुझे नंबर बताया रेवेन्यू का आईएनआर में, तो वो स्लाइटली बिलो है, बट ओवरऑल फिर भी आई बिलीव कि बेटर नंबर है। ठीक है, तो फिलहाल आप जिस तरह की उम्मीद कर रही थी उससे है, लेकिन मार्जिन में सुधार काफी दिख रहा है। 25.3% का अनुमान था और 26% के ऊपर मार्जिन में हमें नंबर्स देखने आए हैं। इसे किस तरह से देखा जाए? हाँ, वो इसलिए सुधार है क्योंकि इस बार कोई हेडविंड्स नहीं थे, कोई वन ऑफ नहीं था और जो वेज हाइक था उसका भी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं था।
तो उसकी वजह से मार्जिन में इम्प्रूवमेंट है। एंड जो उनका स्ट्रेटेजिक लीवर है सच एज प्रोडक्टिविटी एंड यूटिलाइजेशन एंड रियलाइजेशन, दैट इज ऑल्सो डिसेंट इन दिस क्वार्टर। तो जो सम कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है, तो उसकी वजह से मार्जिन काफ़ी अच्छे हैं। एंड डिमांड में भी रीप्रायोरिटाइजेशन है जो कि कंटिन्यू है, और टीसीएस कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहा है उनकी स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए। तो मुझे लगता है कि यहाँ से मार्जिन इम्प्रूव होंगे, और जो कि टीसीएस के लिए एंड ओवरऑल आईटी कंपनीज के लिए अच्छे हैं। ठीक है। एक चीज और समझना चाहेंगे ज्योति आपसे। नंबर्स जो हैं आय के फ्रंट पे वो इन लाइन देख रहे हैं आप पर, लेकिन हालांकि आप बता रहे हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशन से कम नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट को अगर हम देखें तो वो ऊंचा नजर आ रहा है। अब यहां से तमाम आईटी कंपनियों के आंकड़े भी सामने आना शुरू होंगे, उनके भी नंबर्स आना शुरू होंगे। ओवरऑल आईटी पॉकेट्स पर हम एक देख रहे हैं कि दबाव हमें नजर आया है, लेकिन अब ये एक शुरुआत जो हुई है अच्छे नंबर्स की, इसको पूरे सेक्टर को अगर इसको स्कैन करें तो उस पर आपका नजरिया क्या होगा? अभी भी इतना पॉजिटिव नहीं हूं मैं आईटी पे, क्योंकि जो क्लाइंट का बजट है वो अभी भी दे आर टेकिंग कॉशन। तो अभी मेन मेरा फोकस जो रहेगा टीसीएस की कमेंट्री पे रहेगा, एंड उसके थ्रू हम बाकी आईटी कंपनीज को एनालाइज करेंगे। बट ओवरऑल स्टिल कॉशियस व्यू मेंटेन करेंगे, क्योंकि टोटल डिपेंड करता है कि क्लाइंट का बजट कैसा है। एंड अभी भी क्लाइंट जो है वो लार्ज बजट के लिए डिसीजन नहीं ले रहे हैं, और छोटे छोटे बजट के लिए वो लोग डिसीजन ले रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं देना चाहूँगी कि कंपनीज हैं कुछ जो ट्रैवल में है, और उन्हें ऑलरेडी डिमांड इतनी अच्छी मिल रही है कि उन्हें सर्विसेज को इम्प्रूव करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो वो वहाँ पे स्पेंड नहीं कर रहे हैं। तो वो एक कॉशन है। तो जैसे जैसे स्पेंडिंग इंक्रीज होगी वैसे वैसे इम्प्रूवमेंट हमें आईटी कंपनीज में नजर आएगा, तो वैसे हम अकॉर्डिंगली अपने व्यू को देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल। एक जो खर्च करने की क्षमता, स्पेंडिंग पावर जो है, वो जैसे जैसे और ज़्यादा उसमें विस्तार होगा वैसे वैसे और थोड़ी पिक्चर क्लियर होगी। हालांकि आईटी स्टॉक्स पर अभी भी, आईटी सेक्टर पर, आईटी पॉकेट पर अभी भी थोड़ा सा सतर्क नजरिया ज्योति जी का। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी हमसे जुड़ने के लिए, और तमाम जो नंबर्स हैं उनके हर पहलू पर अपना विश्लेषण रखने के लिए। एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस के तिमाही नतीजे आ चुके हैं। एक बार आपके सामने नंबर्स रख दूं। आय जो है उसमें 1.7% का उछाल देखा गया है। 60 करोड़ से बढ़कर 61 करोड़ 237 करोड़ तक पहुंची है आय। वहीं बात करें अगर हम एबिटा की, तो 15,155 करोड़ से बढ़कर 15,918 करोड़ हुआ है। मार्जिन में सुधार हुआ है, 25% मार्जिन की उम्मीद थी, 26% तक का पहुंचा है। और इन सब के बीच में अगर हम पूरे नंबर्स को देखें तो इन लाइन नंबर्स हैं। हालांकि अभी भी मैनेजमेंट की कमेंट्री का सभी को इंतजार। 28 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान टीसीएस की ओर से आया है।